नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ स्वाति। चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत पलड़ी के प्रधान पति अंकित उपाध्याय ने 7 महीने में गांव में भरपूर विकास कराया है। उन्होंने बताया कि अगर दोबारा से उन्हें प्रधान बनने का मौका मिला तो फिर गांव में भरपूर विकास करेंगे। उनके विकास कार्यों में शामिल हैं सड़क निर्माण, जल निकासी व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, गांव में स्वच्छता और साफ सफाई की व्यवस्था। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य गांव को और भी विकसित करना है और लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। 26 में होना है, उसी क्रम में हमने चुनाव के समय में एक प्रोग्राम चलाया हुआ है क्योंकि 6 महीने के बाद चुनाव है कि गांव में किस तरह की समस्या है, गांव के प्रधानों ने किस तरह कार्यकाल किए हैं और आगे आने वाले टाइम में प्रधान से क्या चाहते हैं गांव के लोग। इस प्रोग्राम में हमारे आज मेहमान हैं, आपको नाम है अंकित कुमार, जो गांव पलटा में है, पलटी गांव पड़ता है। पलटी गांव में मैं बता दूं, यहाँ पर प्रधान जी थे जिनके द्वारा कोई घटना हो गई, वो अब नहीं है। तो अब प्रधान जी यहाँ इस गांव में ये चुने गए थे, तो इनके कुछ बहुत कम समय मिला है भी कार्यकाल करने का। 7 से 8 महीने हुए हैं। तो इन 7-8 महीनों में इनको जनता से क्या सीखने मिला और इस गांव के लिए क्या किया और आगे चुनाव लड़ने का मन है, इस गांव के लिए क्या चाहते हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ तैयार है। अंकित जी, सबसे पहले आपको स्वागत है न्यूज़ 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको बता दूं कि अभी मार्च के महीने में ही हमें कार्यकाल मिला था। हमारे जो प्रधान जी रमेश जी थे, वो किसी कारणवश जेल में चले गए थे। मार्च के महीने में हमें कार्यकाल मिला और मार्च के बाद अब तक हमने नवंबर तक काफ़ी काम कराया गांव में। 100 लाइटें लगवाई हमने और 2-3 आरओ लगाए, 2-3 रिबोर कराए, शमशान घाट बहुत अच्छे से हमने बनवाया और 2-3 सड़कें हमने अपनी बनवाई। और उसके बाद हमने 4 लाइट ले रखी है, 2 मदन भैया से ले रखी है जो हमारे यहाँ के माननीय श्री विधायक जी हैं, और हरिंद्र मलिक जी जो एमपी हैं उनसे हमने ले रखी है, सांसद जी से। और काफ़ी प्रयास करने के बाद हमने 2-3 सड़क काली ली है, जिससे हमारे गांव के कई गांव में जुड़ेगी, जो पलड़ी से खेड़ी मार्ग पे जाएगी, पलड़ी से तुलसीपुर मार्ग पे जाएगी और पलड़ी से भलवा मार्ग पे जाएगी। ये ऐसा प्रयास हमने किया और इसमें माननीय श्री विधायक जी से बहुत आग्रह किया और उन्होंने हमारी बात को समझा और बहुत अच्छे से उन्होंने हमें मौका दिया और ये काम हमारा सफलतापूर्वक होएगा। नेक्स्ट मंथ से हमारे काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंकित कुमार है, इस गांव के 7-8 महीने हुए प्रधान बने हुए। और सबसे बड़ी बात ये है, प्रधान जी ने बताई एक बीडीसी मेंबर थे यहाँ से, इन्हें बीडीसी जिताया गया पहले, फिर जनता ने इनको जो है प्रधान के रूप में देखा। लेकिन जो प्रधानों के यहाँ विचार थे, उन विचारधारा से अलग चलकर अंकित कुमार जी ने एक काम तो बहुत अच्छा कर दिया इस गाँव में। क्योंकि मैं जब भी आता था इस गाँव में एक समस्या थी शमशान घाट की, जहाँ आने जाने का रास्ता भी नहीं था। लेकिन बहुत कम समय में प्रधान जी ने उसको रास्ते बनवाए, शमशान घाट का करा। और थोड़ी देर पहले प्रधान से बात हो रही थी, प्रधान जी मुसलमान थोड़े हैं लेकिन उनके लिए कुछ सोचा नहीं सोचा। बोल रहे भाई एक कब्रिस्तान है, प्रयास चल रहा, वहाँ के रास्ते का प्रयास जो है पूरे से किया जाएगा। प्रधान जी बीडीसी से सब प्रधान बने और इन 7 मेंबर से प्रधान बने आप। तो इस प्रधान जी के कार्यकाल में आपने जो किनवाया काम, बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कम समय में 5 साल का काम आपने समय में करा दिया। इसके लिए मेरे गांव का सपोर्ट मिला मुझे और गांव वालों का बहुत सहयोग रहा। गांव वालों ने कहीं पे कोई विचार जो मुझे बताया, मैं उस हिसाब से काम करता रहा। कभी भी किसी ने मुझे ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी ने भी जैसा काम बताया। चैनल का निर्माण कराया मैंने, अभी तत्काल में 4 चैनल लगवाए और कहीं कोई आपत्ति किसी की नहीं आई। बस जो जिसने कहा मैंने वो काम करा। सबसे बड़ी समस्या थी अंधेरे की, गाँव में अंधेरा चारों तरफ था, उसका चांदने में कन्वर्ट कराया और सब खंभों पर, लगभग 100 खंभे मेरे गाँव में, सब पे 1-1 लाइट है और 10 लाइट लगभग हमारी सोलर की भी लगी हुई है गांव में। देखिए, डूबते गांव और अंधेरे में उजाला करना ये बहुत बड़ी बात होती है। समाज सेवा करना भी अपने आप में कर्तव्य होता है। लोग समाज सेवी के बड़े बड़े बोर्ड लगा लेते हैं लेकिन मेहनत करने में कहीं आगे नहीं आते। अंकित कुमार जी ने 100 खंभों में 7 महीने में 100 की 100 लाइटें लगवाई। अंकित जी, सारे काम अच्छे किए। बात करते हैं प्राइमरी विद्यालय की, जहाँ पर गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, बड़े बड़े तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा लेते हैं। अब गरीब के बच्चे कहाँ जाते हैं? प्राइमरी विद्यालय में। तो वहाँ की व्यवस्था कैसे रही आपके द्वारा? पिछले कुछ टाइम से, लगभग 5 साल पहले, हमारे ग्राम प्रधान विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय पलड़ी है जो, उसमें जो मेन्यू बना है मिड डे मील के अकॉर्डिंग, उसमें सोमवार में केला और बुधवार में दूध का प्रोसेस है। तो वो नहीं मिलता था कभी भी। तो मैंने उसका प्रोसेस देखा कहाँ से क्या होता है, तो मैंने मास्टरी से प्रार्थना करी, रिक्वेस्ट डाली कि ऐसा करो। तो उन्होंने मेरे को ऑब्जेक्शन किया। फिर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट करने पे मार्च के महीने से लेके आज तक कंटिन्यू किया और सोमवार में और बुधवार में जैसे दूध और केला मिलता है बराबर हमें मिल रहा है। अब हमें मिड डे मील की भी कोई शिकायत नहीं है। रही सफाई की बात, सफाई का जो कर्मचारी है वो विद्यालय में वीक में 2 बार जाता है,
सोमवार में और बृहस्पतिवार में। वहाँ की व्यवस्था भी हमारी बहुत अच्छी चल रही है, विद्यालय में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छे से काम चल रहा है। पढ़ाई की अगर बात करें तो बच्चे किस तरह पढ़ पा रहे हैं, टीचर्स और जो टीचर्स हैं वो किस तरह से उनको जो है कोऑपरेट कर रही हैं, बच्चों को किस तरह से वहाँ पर व्यवस्था है, उसका भी जायजा कभी लिया है सर? हाँ, हमारे स्कूल में 4 टीचर हैं लेडीज़ और 2 जेंट्स हैं। जो प्रिंसिपल है उनका नाम है मास्टर जी जो गोपाल शर्मा जी हैं। काफ़ी अच्छे से वो मेंटेन कर रहे हैं विद्यालय को, बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चला रहे हैं। और हर अच्छे विद्यालय में एक अच्छे आदमी की ज़रूरत होती है और गोपाल जी उनमें से एक हैं, बट वो कभी कभी किसी की भकाई बातें में आ जाते हैं, ताकि जो सुचारू रूप से नहीं कर रहे थे अब वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और बहुत अच्छे से हमारे स्कूल को चला रहे हैं वो। सर गांव में रात को किसी महिला को कोई समस्या होती है, पीड़ा होती है, तो स्वास्थ्य केंद्र तक की व्यवस्था किस तरह की आपके द्वारा कराई जा रही है या आगे भविष्य में क्या सोचा है आपने इस बारे में? उसके स्वास्थ्य केंद्र के लिए हमने अप्लाई कर रखा है। ऑलमोस्ट अभी इस साल में तो हमारा कंप्लीट हो नहीं पाएगा। यदि भविष्य में हम प्रधान बनते हैं या और कोई भी प्रधान बनता है तो वो बनेगा। वो हमने एक एप्लीकेशन विद्यालय उसको दे रखी है, स्वास्थ्य विभाग में। हाँ, उसको भी कर रखी है। और 10वीं के स्कूल की भी हमने रिक्वेस्ट डाल रखी है, वो भी अगले 2 साल में 10वीं का स्कूल भी हमारे गाँव में आएगा। देखिए, एक खास बात होती है कि ईमानदार सच्चा आदमी के सामने उन्होंने कहा भविष्य में, उन्होंने कहा अब की बार मैं प्रधान बनूंगा। उन्होंने सिर्फ जो है ये कहा कि जनता का प्यार, सम्मान, सहयोग अगर इनके साथ रहता है, प्रधान बनते हैं, तो जो यहाँ 8वीं का स्कूल है, प्राइमरी के विद्यालय की बहुत सी बच्चियाँ बाहर जाते हुए सोचती हैं कि मैं बाहर ना भेजूँ अपने बच्चे को, यहीं पर पढ़ाई 10वीं तक तो संपन्न हो जाए। तो 10वीं तक का भी यहाँ प्रयास किया जाएगा। और एक जो मेन समस्या है स्वास्थ्य केंद्र की, उसकी डिमांड इन्होंने शुरू कर दी है। उसकी प्रोसेस के कागज वगैरह तैयार कर लिए हैं, सरकार से मांग कर दी है। कब पूरी हो जाए ये तो कुछ नहीं कहा जाता। सर क्या चाहते हैं इस गाँव के लिए आगे की जो भविष्य में इस गाँव में किस तरह के विकास कार्य है और किस तरह का सपना है आपका इस गाँव के लिए? मेरा एक सपना है गांव में 10वीं तक का स्कूल तो कंपलसरी होना ही होना चाहिए लड़कियों का। और मेरे गांव में जितना भी हो सके एक बिजली घर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे गांव को। हम बिजली घर भी चाह रहे हैं गांव में बिजली घर लगे या सोलर का प्लांट एक इतना बड़ा लगे ताकि हमारे गांव को सुचालित रूप से बिजली प्रॉपर मिलती रहे। और दूसरा, हमारा चारों तरफ हरा भरा माहौल रहे हमारे गाँव को, ऐसा हमारा खुशहाली रहे, ऐसा हमारा विचार है। ठीक है, देखिए भाईचारा रहे, खुशहाली रहे, ये भी बहुत बढ़िया बात। एक सम्मानित आदमी सम्मान वाली बात करते हैं। सर कुछ गरीब ऐसे भी होंगे घर की छत कच्ची हैं, सरकार द्वारा योजना आ रही है, तो किस तरह का प्रयास रहा और आगे क्या रहेगा? अभी मेरे कार्यकाल में 7 महीने मैंने 27 पेंशन बनवाई, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन और तुम्हारी वृद्धा पेंशन 27 बनवाने के बाद, जिसमें से 1-2 मकान भी मैंने अप्लाई कराए हैं, वे भी सुचारू रूप से लगभग 3 महीने 4 महीने के अंदर उनका भी निर्माण पूरा हो जाएगा और वो भी मेरे कार्यकाल में ही है। क्या लगता है जब समाज की आप सेवा करते हैं, जनता की सेवा करने का मौका मिला, कैसा लगता है सर आपको? जनता मेरे प्यार की भूखी है और मैं जनता के प्यार का भूखा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। जनता मेरे से बाहर नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे गाँव के लोगों को? मैं गाँव के लोगों को देना चाहता हूँ कि वोट किसी को भी दो, पर ऐसे आदमी को दो जो गाँव का विकास करे। बहुत अच्छी बात है। देखिए इसी अंकित उपाध्याय इस गांव के ग्राम प्रधान है और इस 7 महीने में किस तरह से कार्यकाल कराए। मैं कहता हूं लोग 4-4 साल में भी इतना काम नहीं करा पाते, इतनी कि इन्होंने प्रयास किया और आगे इस गांव को एक स्वर्ग की तरह देखना चाहते हैं। इस गांव में खुशहाली देखना चाहते हैं, इस गांव में हर तरह की फैसिलिटी देखना चाहते हैं। कुछ लोग बैठे हुए इनसे बातचीत कर लेते हैं। ताऊ जी नमस्कार, ठीक हो? हाँ जी ठीक। अच्छा, कैमरा सामने चल रहा है, बताओ नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम भोपाल सिंह उपाध्याय है। अच्छा, अंकित भाई ने काम 7 महीने में क्या कराया? काम बहुत कराया जी उसने। रमेश ने नहीं करवाया था? रमेश ने तो एक भी नहीं काम कराया। अच्छा, सब ऐसे दारू पीने में मस्त रहता। तो काम दारू पीने का था और क्या, सिगरेट पहले दारू पीता रहा। प्रधान कैसा होना चाहिए? प्रधान सही होना चाहिए जो गाँव में विकास करे, सम्मान के लोग। बस। अच्छा, अंकित भाई से लोग कितने खुश हैं, कितना लोगों से बीच में रहते हैं? बहुत खुश लोगों से। अच्छा, हाँ जी। दोबारा जनता चाहती है प्रधान बने? हाँ, कुछ चाहते नहीं, कोई दवा कुछ नहीं चाह रहा है, कुछ चाह रहे हैं। देखो सबका ही विरोध वैसे नहीं है, अच्छे आदमी का विरोध भी होता है। हाँ जी। ये बताइए, इन्होंने ये कह रहे हैं कि शमशान घाट का निर्माण कराया, उन्होंने करवाओ? हाँ जी, इन्होंने कराया। अच्छा, कब से खराब पड़े थे रास्ते में? अजी कभी फूकने जाते, गोड्डो पानी में फूकने जाते, पूरा हाल खराब था गाँव का। लाइट वगैरह कैसे लगा दी? लाइट बड़ी लग रही, बहुत सारे गाँव में चालना रहा है। अच्छा, पीड़ा चालना रहा है, सब चोर को दिखाई देता, आता नहीं कोई चोर। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा जी, बिल्कुल। देखिए बहुत अच्छी बात ताऊ जी ने कही कि नशा करने वाला इंसान वो हमेशा अपने गांव में अपने परिवार को भी लेके सकता है, गांव क्या लेके चलेगा। लेकिन अंकित ने प्यार मोहब्बत से और काम को कराया, सभी गांव वालों के प्रयास से मेहनत की, गांव में वो विकास कराने का काम किया जो वर्षों से यहाँ पर वंचित लोग यहाँ के। और लोग बात कर लेते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है, नाम बताइए आप? सांजादी। अच्छा, बतलाओ कि अंकित भाई कार्यकाल 7 महीने कैसे लगा आपको? 7 महीने में इतना कार्यकाल करा कि अब तक 20 साल से जो प्रधान था उन्होंने कुछ नहीं करा।
इन प्रधान जी ने ही कार्यकाल करा। आज तक हमारे गांव में एक आरओ लगी हुई थी, इन्होंने 6-7 महीने के अंदर 4 आरओ लगवा दिए, 2 बोर लगवा दिए, 2 सड़क बनवा दी और निर्माण घाट करा दिया, शमशान घाट का। अच्छा, दोबारा लोग चाहते हैं इन्हें प्रधान? दोबारा हमारी तो उम्मीद है कि ये जीतेंगे। कैसे आदमी है, किस तरह लोगों से व्यवहार कर सकते हैं? बहुत अच्छा व्यवहार है, जितना काम ये करा सकते हैं कोई पल्ली में नहीं करा सकता, इतना कैंडिडेट काम नहीं करा सकते। हमने 4 लाइट लाई है, 2 हमें हरिंदर मलिक ने दे दिया, 2 मदन भैया ने दे दिया, 3 सड़कें हमने पास करा दी है। यानी प्रधान जी के प्रयास से हुआ है काम? प्रधान जी के प्रयास से। ठीक है। खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।